बाहर से बाहर आकर एनी, जो थोड़ी नशे में थी, ने समुद्र में तैरने का सुझाव दिया, लेकिन माइक ने चेतावनी वाले बोर्ड की ओर इशारा किया, जिसमें लिखा था कि यहाँ तैरना मना है। माइक के प्रतिरोध को देखकर एनी को असाधारण उपाय अपनाने पड़े। उसने माइक के सामने ही अपने कपड़े उतार दिए और फिर नंगी ही पानी में कूद गई, लेकिन माइक अभी भी पानी में जाने से हिचकिचा रहा था। इस तरह माइक ने भी अपने कपड़े उतार दिए और उसके पीछे पानी में चला गया। लेकिन जब एनी एक अस्पष्ट माहौल बनाने ही वाली थी, तभी किनारे पर कुछ छोटे छोटे शैतान प्रकट हुए और जमीन पर पड़े कपड़े चुरा ले गए। माइक हट्टा कट्टा था और बाद में पुलिस को बुलाने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, लेकिन एनी का गुस्सा इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कुछ ही झटकों में कपड़े वापस ले लिए। एनी को उम्मीद नहीं थी कि माइक ने न सिर्फ कपड़े रखने के लिए उसे शुक्रिया अदा किया, बल्कि बच्चे को पीटने का इल्जाम भी उसी पर मड़ा। हालांकि एनी समझाती रही, माइक को अब भी लगता था कि हिंसा करना गलत है। एनी इतनी गुस्से में थी कि उसकी रुचि ही खत्म हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम मर्द नहीं हो, और फिर वह काम छोड़ने को तैयार हो गई। लेकिन जब वह कपड़े पहनकर घर जाने को तैयार हुई, तो माइक आया। जो भावुक पल आना चाहिए था, वह दवा लगाने के एक बेहद गर्मजोशी भरे सत्र में बदल गया। माइक को अपनी त्वचा की एलर्जी के बारे में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई था। जूनियर हाई स्कूल से ही उसके सहपाठियों ने उसे अलग थलग कर दिया था और दूसरे लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे। धीरे धीरे वह खुद को बंद करने लगा और दिन भर इंटरनेट की दुनिया में डूबा रहता था। माइक के अनुभव से एनी को दया आ गई और साथ ही वह इस साधारण लड़के में दिलचस्पी लेने लगी और उनकी प्रेम कहानी शुरू होने वाली थी।